हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, डिटरमिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है। ठीक है, जो डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं। क्वेश्चन 9 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट एक्स वाई एक्स प्लस वाई 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 एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, इसको हिंदी वाले बोलेंगे सारणिक एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई का मान ज्ञात करें। इसका मान सिंपली ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका इवेल्युएट निकालना है, इवेल्युएट ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, एक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं डेल इक्वल टू क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है आपका एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, इसका इवेल्युएट मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे, अगर यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर ऐड कर लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 को अगर हम ऐड कर लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 2x प्लस 2y हो जाएगा ना। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें C1 प्लस C1 में C1 प्लस C2 C1 में ऐड कर रहे हैं। C1 में भी ऐड करें तो कोई चेंज नहीं है, C2 में भी करें तो कोई चेंज नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते, C1 में ही कर लेते हैं। C1 में ही कर लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर लिए तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस वाई आएगा, x आएगा y आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि यहाँ x है, x प्लस वाई 2x प्लस वाई हो जाएगा। और इसमें से सिंपली हम 2x प्लस वाई कॉमन ले रहे हैं। 2x प्लस वाई कॉमन, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर ही, तो x प्लस वाई हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बचा हमारा y, एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई बचा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस साइड। तो इस साइड आते हैं तो यहाँ से हम सिंपली हम 2 इंटू एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, कॉलम 1 में 1 1 1 बचा y। ठीक है, एक्स प्लस वाई, उसके बाद x बचा, उसके बाद आ जाएगा x प्लस वाई बच गया, x बचा y बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमारा 2x प्लस वाई। अभी सिंपली हम इसमें अगर मान लेते हैं R2 में हम R2 माइनस R1, R3 में हम R3 माइनस R1 कर लेते हैं, तो यहाँ हम R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1, R2 में अगर हम R2 माइनस R1 कर ले एंड R3 में हम R3 माइनस R1 कर ले रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा। सबसे पहले तो यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो कॉमन ही है, यहाँ से सिंपली R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 में कोई चेंज नहीं है, 1y एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, R2 में है, R2 माइनस R1 करना है, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस वाई करेंगे तो x हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस वाई करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस वाई करेंगे, एक्स माइनस वाई कर लेंगे तो हमारा माइनस एक्स माइनस वाई तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट में आते हैं, तो R3 में से R1 माइनस करना, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y माइनस माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो वाई और वाई माइनस प्लस कट जाएगा तो माइनस एक्स ही बचेगा ना, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम इवेल्युएट कर लेंगे। इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो हम पहले से कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, अब आते लॉन्ग ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, इसको 1 इंटू मिडिल ब्रैकेट, अब इसको इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, तो इसे माइनस एक्स और माइनस वाई में हो जाएगा, माइनस साइन होता है पहले ही, ठीक है। तो माइनस साइन हो जाएगा पहले, इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं। ये से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई डॉट माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम मिडिल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई इंटू, अब इसका रो और इसका कॉलम हो जाएगा तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। एक्स प्लस वाई है तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, टू इंटू एक्स प्लस वाई होगा, कोई डाउट नहीं है, यहाँ लॉन्ग ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो जीरो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, कोई इस यहाँ से देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और उसके बाद यहाँ माइनस माइनस रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, बाद में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का अगर ये एक साथ ही कर लेते हैं, एक साथ करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस वाई, तो हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब प्लस वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बाकी जीरो होकर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे आपका ना, तो हो जाएगा आपका माइनस टू इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। वाई स्क्वायर बचा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। या अब एक्स प्लस वाई से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स प्लस वाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, यहाँ लॉन्ग ब्रैकेट आता है। अब एक्स से ऑल में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई प्लस हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नेक्स्ट अब वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। वाई क्यू आ जाएगा। अब इसमें कुछ वैल्यू कटेगा, क्या वैल्यू हमारा कट रहा है, अब ध्यान से देखेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर वाई ना माइनस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बचा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस टू इंटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये हमारा आ गया वैल्यू आंसर। ये हमारा इस डिटर्मिनेंट का या सारणिक का इवेलुएट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहीं से भी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं आपको। सबसे पहले तो जो डिटर्मिनेंट या सारणिक दिया हुआ है उसको लिख लिए। फर्स्ट स्टेप में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हम इसमें से टू इंटू एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद जो हमारा ये रिजल्ट आया। अब हम सेकेंड स्टेप में R2 में से R1 माइनस कर लिए, R3 में से R1 माइनस कर लिए। माइनस करके जो लिखे है उसका हम डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट निकालने के बाद इससे एक्स प्लस वाई से जो वैल्यू हमारा डिटरमिनेंट का है उसमें मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू ला दिया है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट 1xy 1x प्लस वाई वाई 1x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी वाले बोलेंगे सारणिक x 1xy 1x प्लस वाई वाई 1x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसको हिंदी में है, ठीक है। यहाँ पे तो हिंदी वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। इसको हम आते हैं सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में डेल इक्वल टू लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सोल्यूशन, तो डेल इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन डिटरमिनेंट या सारणिक 1x प्लस वाई वाई, उसके नेक्स्ट दिया हुआ है 1x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें से
हम मान लेते हैं हम R2 माइनस R1 कर लेते हैं, और नेक्स्ट हम R3 में R3 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, आर तो करेंगे तो रिजल्ट देखिए, R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1x y हो जाएगा। ठीक है, R2 में चेंज है, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स कर लेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, y माइनस वाई कर लेंगे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट आते हैं आपका R3 में 1 माइनस 1 कर लेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस एक्स कर लेंगे 0 आ जाएगा। अब x प्लस वाई माइनस वाई कर लेंगे तो x आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम अभी इवेलुएट कर लेंगे, छोटा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे तो इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से वाई में मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा माइनस माइनस 0। ठीक है, माइनस एक्स इंटू, अब इसका रो और इसका कॉलम, 0 से एक्स 0, 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाई इंटू, इसका रो और इसका कॉलम कैंसल, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, बाकी माइनस 0 प्लस 0, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो एक्स वाई ये हमारा आ गया इसका इवेल्युएट। छोटा क्वेश्चन था हमारा, इसका रिजल्ट आ गया एक्स वाई, डेल का वैल्यू आया हमारा एक्स वाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका बाद इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका इवेल्युएट निकालना है, तो हम इतना ही डेल इक्वल टू मान लिए इतना। फर्स्ट स्टेप में हम R2 में से R1 माइनस कर लिए, सेकेंड में R3 में से हम R1 माइनस कर लिए, जो डिटरमिनेंट आया है उसका हम इवेल्युएट करके डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट निकाले हैं तो जो हमारा रिजल्ट आया है एक्स एंड वाई, एक्स डॉट वाई आया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है क्या, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 11 से 15, 11 से 15 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, इतना इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमको लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS से चलते हैं, LHS से चल के हमको RHS वैल्यू लाना होता है इसमें। ठीक है, हम सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं LHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है डिटरमिनेंट अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस अल्फा, और नेक्स्ट दिया हुआ है गामा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम मान लेते हैं C3 में अगर हम C3 प्लस C1 कर ले तो C3 में अगर हम C3 प्लस C1 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ से अल्फा बीटा प्लस गामा में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बीटा, बीटा स्क्वायर, यहाँ से अब ऐड इसमें होगा बीटा, तो हो जाएगा आपका, सजा कर लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गामा, गामा स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा ऐड कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, गामा प्लस अल्फा बीटा ऐड कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, अल्फा प्लस बीटा गामा ऐड कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम अगर कॉमन ले ले रहे हैं तो हमारा क्या डिटरमिनेंट बचेगा, अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा, गामा स्क्वायर 1 बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले तो जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको लिख लेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा को लिखेंगे। ठीक है, हम गामा को लिखने के बाद हम ऑल वैल्यू गामा को लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, इसमें चेंजिंग क्या करना है हमको, R2 में हम R2 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, एंड R3 में हम R3 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, R1 कर लिए तो हमारा पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो पहले से ही कॉमन है,
R1 में हमको कोई चेंज नहीं है, तो R1 में अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 लिख लिए, ठीक है। इसमें चेंज है तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि R2 में से R1 करना है, तो हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, और तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हम कॉमन ले लिए, और इसमें से सेकेंड रो में से हम कॉमन ले लिए बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा हम कॉमन ले लिया। थर्ड रो में से गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिए, गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिए, तो हमारा बचा क्या, बच जाएगा हमारा अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, यहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस है प्लस, तो यहाँ से माइनस वाला पर्सन कॉमन ले लिया तो प्लस वाला पर्सन बच जाएगा, यहाँ से आपका 1 ही बचेगा, और नेक्स्ट बचेगा आपका गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू का हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे आपका, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक ब्रैकेट लेते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट लेते हैं। अभी लॉन्ग ब्रैकेट हम ले लिए, ये डिटरमिनेंट का साइन नहीं है, ये हमारा ब्रैकेट का साइन है, लॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। लॉन्ग ब्रैकेट ले लिए तो हो जाएगा अल्फा इंटू, अब इससे 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और इससे 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू, अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 1 इंटू, अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस बचेगा, क्योंकि इससे 1 में मल्टीप्लाई, अब इससे 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ, तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो माइनस बीटा माइनस अल्फा, माइनस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। माइनस बीटा माइनस अल्फा होगा, माइनस बीटा, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एक तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, यहाँ से हम एक पर्सन कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये वाला पर्सन हमारा हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिए, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, इसका तो 0 हो जाएगा, कैंसिल, इसका 0 हो जाएगा, इसका बचेगा, तो इसका बचेगा हमारा अल्फा प्लस में है अल्फा माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ये रिजल्ट बचा, ठीक है। हमको लाना क्या था, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा लाना था ना, फर्स्ट में बीटा माइनस गामा लाना था, बीटा माइनस गामा लाना था, इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा एक माइनस कॉमन होगा, और नेक्स्ट स्टेप है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा रिजल्ट। तो हम सबसे पहले -1 कॉमन लेते हैं, और इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में से हम एक और माइनस कॉमन लेंगे, नेक्स्ट क्या था हमारा, अले था गामा माइनस अल्फा था ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था अल्फा माइनस बीटा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एक कॉमन ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट, इसको हम अभी ऐसे ही लिखते हैं, बाद में सजा के लिख लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहने देते हैं, ठीक है। इसको इक्वल का साइन है, यहाँ पे कॉमन कुछ लेना है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा है तो इसको हम अल्फा माइनस बीटा कर लेंगे, बीटा माइनस अल्फा है तो यहाँ एक माइनस कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गामा माइनस अल्फा है, गामा माइनस अल्फा है, ये चाहिए, तो यहाँ से लिख लेंगे गामा माइनस अल्फा। यहाँ हमको बीटा माइनस गामा चाहिए, तो यहाँ से एक और माइनस कॉमन होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, नेक्स्ट बचेगा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, नेक्स्ट बचेगा गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, नेक्स्ट बचेगा बीटा माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सजा के लिख लेंगे इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमको क्या लिखा गया था, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस गामा है, गामा गामा, बीटा माइनस गामा, हम बीटा माइनस गामा ये वाला पर्सन लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या है, गामा माइनस अल्फा ये वाला लिखना है, गामा माइनस अल्फा लिख लिए, ठीक है।
उसके नेक्स्ट स्टेप में है अल्फा माइनस बीटा लिखना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना है। ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS का वैल्यू आ गया। RHS LHS से हम स्टार्ट किया है, हमारा जो रिजल्ट है RHS आ गया, RHS वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको हम एक बार आपको रिकैप करा देते हैं। रिकैप कराते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है इतना, डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट इतना इक्वल टू हम LHS मान लिए। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप में C1 प्लस C3 को ऐड किए हैं, या C3 प्लस C1 को ऐड कर लिए। C3 प्लस C1 को ऐड कर लिए। ठीक है, ऐड करने के बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको तीनों को हम कॉमन ले लिए। कॉमन लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिए, तो ये हमारा 1 1 बचा, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हम R2 में R2 माइनस R1 किए, R3 में R3 माइनस R1 कर लिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कॉमन ले लेते, हमारा ए वाला डिटरमिनेंट है, एक डिटरमिनेंट आया, तो नेक्स्ट हम R2 में से बीटा, R2 में से हम क्या कॉमन लिए यहाँ से, नेक्स्ट में R2 में से हम कॉमन ले लिए आपका बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और R3 में से आपका कॉमन ले लिए है गामा माइनस अल्फा, और जो बचा वो लिख दिया। और जो बचा हुआ यहाँ से जो रिजल्ट है, जो कॉमन ले चुके हैं, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लिए। डिटरमिनेंट निकाल लिए तो हमारा रिजल्ट आया है गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमको तो इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें से कॉमन लिए है। फर्स्ट पर्सन में से अल्फा, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या था, अल्फा माइनस बीटा था। इस वाला पर्सन में से माइनस कॉमन ले लिए, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, एक माइनस कॉमन। और इस वाला पर्सन बीटा माइनस गामा करना है, तो बीटा माइनस गामा किए हैं, तो एक माइनस कॉमन ले लिए, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको हम सजा के लिख लिए है क्वेश्चन के फॉर्म में, जो एनसीईआरटी बुक के आंसर फॉर्म में दिया हुआ है। हमारा यहाँ तक भी रिजल्ट सही है, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको लिख लिए, क्योंकि हमको इतना लाना ही था। ठीक है, इस फॉर्म में सजा कर लिख लिए, LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ तक देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम पर्सनली रिप्लाई देंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट के डिटरमिनेंट चैप्टर में डिटरमिनेंट का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। इस चैनल में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स आपको अभी स्टडी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट इसको डिटरमिनेंट के इंड करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है।